नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ गोला यानी कि स्फीयर के सभी फॉर्मूले। और फार्मूला को डिस्कस करने के बाद हम इसके कुछ एक क्वेश्चन लगाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, पहला फार्मूला आपका है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यार, आपको ये तो पता होगा कि गोला कुछ ऐसे होता है, गोल गोल वृत्त की भांति होता है, बट वृत्त के अंदर से खाली होता है और गोला भरा हुआ होता है। ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे, ये मान लो इसके अंदर है ना, ऐसे ऐसे चार पार्ट होते हैं, चार वृत्त होते हैं। कितने? चार मान लो आप, मैं आपको मानना बता रहा हूँ, आपको मानना है 1 2 3 4। ऐसे मान लो ये चार वृत्त है, यहाँ पर सभी बराबर हैं भाई, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है ना, आपको लग रहा होगा। ठीक है ना भाई, ये मत बोलना कि बीच में जगह बच गई, मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ बस थोड़ा सा। ठीक है। तो भाई एक वृत्त का आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। यहाँ पे वृत्त कितनी है? 4, इसलिए आपका ये क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे इसमें है ना, ये इतनी बात तो है, इसमें 4 पार्ट तो होते हैं ऐसे करके कुछ। ठीक है ना, बट होते वो वृत्ताकार वगैरह ही है। इस टाइप से ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको मैंने रिलेट करने के लिए बताया, अब इसको याद रखना। ठीक है। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले में भाई वो पृष्ठ वाली तो कोई बात ही नहीं है, पृष्ठ तो इसमें अमूमन होता ही नहीं है वैसे देखें तो। ठीक है ना, गोले में नहीं होता, बट अर्ध गोले में ज़रूर होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, वक्र यानी कि गोल वाला, तो ये गोल वाला और संपूर्ण वाला दोनों सेम ही है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है ना वो भी दोनों का सेम ही है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है, और वक्र पृष्ठ पूछे तो भी यही यूज़ करना है। आगे देखिए, गोले का आयतन। भाई गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और रिलेट करके। आपने देखो ये फॉर्मूला याद कर रखा था, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर था ना। ठीक, अभी आपसे आयतन पूछ रहा। आयतन में कोई भी चीज़ 3 बार हो जाती है, तो आर यहाँ पे स्क्वायर था तो आर को तो कर दो 3 बार, यानी आर का क्यूब। ठीक है, और 3 यहाँ पे आप ऊपर 3 लिखा है तो 3 नीचे भी लिखो। आप ऐसे रिलेट करके याद कर दो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है और आयतन में क्यूब आता है, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। ठीक है ना। और वो चीज़ आपको आती होगी भाई, गोले की त्रिज्या आर है तो उसका व्यास 2r डबल आर होगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें साइड में भी आपको पहले से पता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें। तो 3 ही फॉर्मूला है सिर्फ इसमें। अब हम लगाने वाले हैं इसके क्वेश्चन, तो वीडियो में आगे भी आप बने रहें ताकि एक एक चीज़ आपके समझ में आ सके। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने, गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बिल्कुल आराम से देखना आप, अनुपात पूछ रहा है किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई ये 4 पाई आर स्क्वायर वाला, 4 पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि त्रिज्या पहले 1 थी और इसने दुगुना कर दिया, यानी कि अब कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो आप मुझे बताइए, अनुपात मैंने पहले से लगा रखा, त्रिज्या पहले 1 थी फिर 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, ये कांस्टेंट पार्ट, जब जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तब ये आएगा, तो इसको आप इग्नोर कर दो, हटा दो, लगाओ ही मत। तो इसको छोड़ करके और क्या बचा है? आर स्क्वायर। तो गाइस देखिए, आप आर बराबर इतना है तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो आर का मान यदि 1 हो तो आर स्क्वायर 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आर का मान यदि 2 हो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका अनुपात है वो आ जाएगा 1:4, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कल को आपके दिमाग में ये चीज़ हो कि सर देखो एक और चीज़ और बता दो आपको, आप बोलते कि आर का तो 1 और 2 दिया, इसने आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो आपने रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका 4 पाई और गुणा ये आर स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इस साइड करोगे तो ये आपका 4 पाई और आर का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर भाई 4। तो आप मुझे बताइए 4 पाई यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। ठीक है, अब ये जो अनुपात रूप होता है ना, ऐसे ये डिवाइड ही होता है। यहाँ पर देख लीजिए 4 पाई इंटू 1 बट्टे 4 पाई इंटू 4। तो आप मुझे बताइए 4 पाई ऊपर से 4 पाई नीचे से कैंसिल, तो अनुपात तो आपका 1/4 ही है, 1:4, जो कि मैंने यहाँ से भी बताया है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखें। ये जब ऐसे पूछी जाती है ना, तब आप बिल्कुल आराम से किया करें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो जाके कमेंट करो, और ज़्यादा समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, आंसर लगा लेता हूँ पहले मैं। अब देखिए, यदि 2 गोलों के व्यासों का अनुपात 4:5 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब व्यासों का अनुपात, भाई जो व्यास का अनुपात होता है ना, वही का वही त्रिज्या का अनुपात होता है। इस बात को आप याद रखें, व्यास का अनुपात त्रिज्या का अनुपात समान होता है, अनुपात समान होता है। ठीक है, तो भाई मैं बोल दूँ यदि व्यासों का अनुपात 4:5 है तो त्रिज्या का अनुपात भी फिर 4:5 ही है।
और इसने हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा है आयतन। क्या पूछा है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गाइज यहाँ पे आपको अनुपात निकालना है, तो जब जब आप अनुपात निकालोगे ना गोले का, तब ये 4/3 पाई हर बार आएगा, सिर्फ आर में चेंज होता है, 4/3 पाई में कोई चेंज नहीं। तो इसको हटा दो, इग्नोर कर दो, इसका हमें यूज भी नहीं करना। तो गाइज देखिए हमें सिर्फ आर क्यूब निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। आर यदि आपका 4 है, आर क्यूब आपको करना है, तो 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। 5 आर है, आर क्यूब हमें निकालना है, तो 5 का क्यूब होता है 125। बस यही आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को वो और कैसे कैसे पूछ सकता है, वो आपसे ये बोल सकता है कि नए गोले और पुराने गोले का आयतन का अनुपात बताइए, तो आप 125 पहले लिखते और 64 बाद में लिखते। इसने आपसे पुराना और नया पूछा है, लिखा नहीं है, बट जैसे दिए है ना 4 5, तो पहले छोटे का ही बाद में बढ़ेगा, ठीक है ना। बड़ा छोटा भी लिख सकता है। तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज की है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यदि ये आपसे बोलता है कि कितने की वृद्धि हुई, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 61 की वृद्धि हुई। कहाँ से हुई है, 64 से, यानी कि 61/64 गुणा कितना 100। वैसे करके हम वहाँ से वृद्धि प्रतिशत निकाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा इस बिल्कुल आराम से। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125/216 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो भाई आयतन होता क्या है, आयतन तो वही मैंने आपको बताया था 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को डिस्कस करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आर क्यूब बराबर आपको दिया गया है 125/216। ये वही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन का ठीक उल्टी प्रोसेस है इसमें। पिछले क्वेश्चन जहाँ पर एंड हुआ था वहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से पिछला शुरू हुआ था वहाँ पे जाके इसको एंड करना है। पिछले में त्रिज्या देकर आयतन पूछा था, इसमें आयतन देकर त्रिज्या पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। त्रिज्या होती क्या है, त्रिज्या तो भाई आर होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आर क्यूब, यानी आर के लिए आर क्यूब आर 125 किसका क्यूब होता है, 125 होता है 5 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। बस त्रिज्याओं का अनुपात आपका आ चुका है, क्लियर, ठीक है ना। डेफिनेटली बात क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। यदि इसी क्वेश्चन में ये आपसे पूछता कि त्रिज्या में वृद्धि प्रतिशत बताइए कि कितना वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ त्रिज्या में कितने। त्रिज्या में भाई 5 से 6 हुआ है, तो यानी 1 की वृद्धि हुई। कहाँ से हुई है, 5 से, गुणा कितने लगाएंगे 100, ठीक है। काटेंगे इससे इसको तो 20 टाइम्स। तो हमारा जो यहाँ से आंसर यदि ये क्वेश्चन पूछता तो 20% त्रिज्या में वृद्धि हुई है। दिख रहा है साफ साफ, कोई अलग कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल इत्मीनान से कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।